हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर क्या होता है? ऐसा चीज़ जो एसिड और बेस को डिटेक्ट करता है उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। और न्यूट्रल सब्सटेंस का भी ये पता लगा लेता है। अब कैसे कैसे पता लगाता है उसके बारे में मैं आपको पूरे लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आज जो हम आपको बताएंगे वो इंडिकेटर के टाइप्स के बारे में मेनली पढ़ाएंगे। जैसे नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा पीएच स्केल। पीएच, ठीक है, पीएच मीटर सुने होंगे, ठीक है। पीएच से क्या करते हैं हम लोग, ये पता करते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है। समझ गए कैसे पीएच से पता करते हैं? हर चीज़ आपको इस लेक्चर में सिखाया जाएगा। उसके बाद आज हम लोग लास्ट में टॉपिक पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली के लाइफ में। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे स्कैन किया हुआ नोट्स मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम लोग। अगर आप लेक्चर नंबर 1, 2 नहीं दिखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस लेक्चर को काफ़ी अच्छे से देखिएगा, ये ओपी लेक्चर है, समझ गया ना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्या पढ़ना है हम लोग को? क्या पढ़ना है? इंडिकेटर्स के बारे में। हेडिंग डालिए कॉपी में, इंडिकेटर। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर क्या होता है? जो गाड़ी में लगा होता है। अरे नहीं बुद्धू, इंडिकेटर का काम होता है डिटेक्ट करना। क्या चीज़ को डिटेक्ट करेगा? कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, इस सब को ये क्या करेगा? पहचानेगा। समझ गए? तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट चेंजेस देयर कलर या ऑर्डर। समझ गए? एसिड और बेस में डालेंगे तब। समझ गए? तो इंडिकेटर्स आर द substances that changes their कलर या ऑर्डर। वो अपना कलर को चेंज कर देगा या अपने स्मेल को चेंज कर देगा। ऑर्डर मतलब स्मेल। इंडिकेटर ऐसा चीज है जो कि कलर और ऑर्डर को चेंज कर देता है ऑन एडिंग देम इनटू एन एसिड या बेस। ऑन एडिंग देम इनटू एन एसिड्स या अल्कलाइन सॉल्यूशन बोल दे। अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब बेस, जिसको पानी में घोल देते हैं। तो इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है दैट चेंजेस देयर कलर या ऑर्डर। वो अपना स्मेल को, कलर को चेंज कर देता है ऑन एडिंग देम इनटू एसिड या एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। एसिड और अल्कलाइन सॉल्यूशन में। अब ये जो इंडिकेटर होता है ना, ये तरह तरह का होता है। कुछ इंडिकेटर नेचर में मिलता है, उसको हम नेचुरल बोलते हैं। कुछ इंडिकेटर को हम लोग खुद से बनाते हैं तो उसको सिंथेटिक बोलते हैं। और कुछ इंडिकेटर स्मेल को चेंज कर देता है, उसको हम ऑल्फैक्टरी बोलते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, प्रकृति में मिलने वाला इंडिकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फाउंड इन नेचर, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं इंडिकेटर का नाम, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे कलर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम इसका कलर क्या रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे कलर इन बेसिक मीडियम, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे उसका बेसिक मीडियम में क्या कलर रहेगा। बेसिक मीडियम मतलब समझते हो ना, अल्कलाइन मीडियम।
बेसिक मीडियम मतलब अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर लिटमस। बताइए, ये बता चुका हूं एसिड बेस में कैसा रहेगा, रेड और ब्लू। ठीक है, लिटमस को आप अगर एसिड में डालोगे तो क्या होगा, रेड कलर, बेस में डालोगे ब्लू कलर। रेड कैबेज जूस, समझ गए, रेड कैबेज का आप जूस ले लो, क्या करो, रेड कैबेज का जूस ले लो। अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो वो रेड ही रहेगा, कैसा रहेगा, रेड। और बेस में ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, थोड़ा बहुत ग्रीन टाइप का हो जाएगा। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। रेड कैबेज का जो पत्ता होता है उसका आप जूस तैयार करो तो क्या होगा, पता लग गया, ये आपको याद कर लेना है। ये तो सबको पता होगा टर्मरिक, हल्दी के बारे में। टर्मरिक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, हल्दी टर्मरिक। ठीक है, अगर आप हल्दी को समझ गए, हल्दी जैसे मान लेते हैं, मान लो हल्दी लग गया किस पे बताइए, कपड़ा पे लग गया। अगर कपड़ा के ऊपर आप अगर नींबू डालोगे तो वो जो हल्दी रहेगा ना, किस कलर का रहेगा, किस कलर का, पीला। वो पीला का पीला ही रह जाएगा। नींबू अगर रगड़ोगे तो, हल्दी का अगर दाग है कपड़ा पर तब। अगर आप उसको ऊपर साबुन रगड़ोगे तो रेड कलर का हो जाएगा, रेड कलर, कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। और थोड़ा बहुत ब्राउन भी रहेगा तो इसको रेडिश ब्राउन हम लोग बोल देते हैं। क्लियर, समझ गए। तो हल्दी एसिडिक मीडियम में पीला का पीला रह जाएगा, लेकिन कपड़ा पे जब भी हल्दी गिर जाता है तो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, लगता है कोई थूक दिया है कपड़ा पर। समझ गए, आगे बढ़े। अब और भी है, जैसे हाइड्रेंजिया के बारे में भी पूछ लेता है। हाइड्रेंजिया प्लांट का जो पेटल्स होता है, ठीक है, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया का जो पेटल्स होता है, पेटल्स पता है ना, जो देखने में सुंदर लगाता है किसी भी चीज को, तो फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, इसके बारे में भी पूछ लेता है कि एसिड में किस कलर का रहेगा, बेस में किस कलर का। तो ये होता है ब्लू कलर एसिड में, और पिंक, थोड़ा बहुत पिंक कलर चलता है ये बेस में। समझ गए, याद करिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा लिटमस के बारे में बता देता हूं, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्या चीज के बारे में, लिटमस सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूं। लिटमस पेपर के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में, समझ गया। लिटमस सॉल्यूशन के बारे में देख ले। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ना, एक लाइकेन नाम के प्लांट से आता है, समझ गए, लाइकेन प्लांट। लाइकेन प्लांट आप प्लांट किंगडम में पढ़े होंगे, थैलोफाइटा में। ये सब क्या होता है, थैलोफाइटा, ये सब आपको अब दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना है कि डिवीजन थैलोफाइटा था, वहां पे मैं आपको ये बताया था। कहाँ पे बताया था, डिवीजन थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा भी आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका नेचुरल कलर क्या होता है, किसका, लिटमस सॉल्यूशन का। इसका नेचुरल कलर जो होता है वो होता है कैसा, पर्पल। कैसा होता है, पर्पल। क्लियर, और लिटमस एसिड के प्रेजेंस में कैसा हो जाता है, रेड। ठीक है, लिटमस प्लस एसिड सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, रेड कलर। और लिटमस प्लस बेस सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर। ठीक है, याद रख सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसको जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है, और नोट डाउन भी कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो नोट्स आपको मिलेगा, वहां से जाकर कर सकते हैं। ये था आपका नेचुरल इंडिकेटर, समझ गया। अब हम देख लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में, जिसमें क्या बोलते हैं, फेनोप्थलीन आता है। ठीक है, इसको फेनोप्थलीन का स्पेलिंग में लोग गड़बड़ा जाता है, समझ गया।
वो मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है। ठीक है, वही मैं स्पेलिंग को तोड़ के बोल रहा था, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। चलिए अब अगला टॉपिक है नेचुरल इंडिकेटर हो गया तो सिंथेटिक इंडिकेटर। नाम से क्लियर है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, लैब में प्रिपेयर। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? ठीक है, सिंथेसिस इन लैब, समझ गया ना, सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। ठीक है, हम लोग कहाँ इसको बनाते हैं, लैब में बनाते हैं। देख लेते हैं हम लोग इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर में मेनली आपको सिंथेटिक दो के बारे में पढ़ना है। पहला है फिनोप्थलीन। ठीक है, कैसे याद करोगे, फिनोल, स्पेलिंग इसका याद करो, PHENOL, फिनोल। फिनोल कर लिए, उसके बाद उसके बाद थलीन, THALEIN। ठीक है, फिनोल, PHENOL, फिनोल, PH THALEIN, थलीन, फिनोप्थलीन। ठीक है, फिनोप्थलीन। ठीक है, समझ गया। तो फिनोप्थलीन का स्पेलिंग याद रहना चाहिए। ठीक है, एक और पढ़ना है, मिथाइल ऑरेंज के बारे में भी आपको पढ़ना है। यही दो इंडिकेटर के बारे में आपको मेनली अभी पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो फिनोप्थलीन होता है ये ना एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है। कलरलेस समझते हो ना, पानी टाइप वाला, पानी का कलर क्या होता है, कलरलेस। ठीक है, वही कलरलेस है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में रेड कलर का हो जाएगा, क्लियर। और बेसिक में कैसा रहेगा, वो पिंक, बेसिक में पिंक। ठीक है, और येलो हो जाएगा ये बेसिक में। ठीक है, कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, याद रख सकते हैं आप। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। समझ गया ना ये वाला टॉपिक, ये समझ में आया। फिनोप्थलीन कैसा होता है, कलरलेस, किसमें, एसिडिक में, और बेसिक में पिंक कलर का। इसका ओरिजिनल कलर पता है, फिनोप्थलीन का कलरलेस ही होता है, समझ गया, याद रखिएगा। यहां पर लिख देता हूं, कैसा होता है, कलरलेस। इसका ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल कलर किसका फिनोप्थलीन का। मिथाइल ऑरेंज ही होता है, नाम से क्लियर है, ऑरेंज कलर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है। ऐसा इंडिकेटर जिसका ना स्मेल बदल जाए एसिड और बेस में, उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, स्मेल चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे अनियन को, प्याज को अगर आप क्या चीज में डाल दोगे, प्याज को अगर आप एसिड में डाल दोगे तो उसका स्मेल रहेगा ही। ठीक है, प्याज को अगर आप एसिड में डाल दोगे तो स्मेल, इसका स्मेल रिमेन्स सेम। ठीक है, प्याज से अजीब सा झांस टाइप का निकलता है ना, तो प्याज को अगर आप क्या चीज में डाल दोगे, एसिड में डाल दोगे तो झांस लगेगा। लेकिन अगर प्याज को आप बेस में डाल दोगे, क्या चीज में, बेस में, तो इसका जो स्मेल है ना खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, स्मेल खत्म, स्मेल इसका लूज हो जाता है। तो बहुत सारा होटल वगैरह में क्या किया जाता है, प्याज को बेस में डुबा के रखा जाता है, समझ गए, ताकि उसका स्मेल ना लगे। झांस होटल वाला प्याज में जनरली नहीं लगता है, समझ गए, अगर खाए होगे तो। लेकिन घर पे खाओगे तो लगेगा आंख में। काहे नहीं लगता है, क्योंकि वो बेस में डुबा के रखता है। कोई भी बेस में डुबा दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सब में, समझ गया ना। अभी नहीं कि खतरनाक बेस में कर देंगे। ठीक है, कॉस्टिक सोडा इस सब में डाल दिया जाता है जनरली, समझ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग है, उसमें छोड़ दो।
कॉस्टिक सोडा सबसे अच्छा, समझ गए। तो दो सब्सटेंस व्हिच ऑर्डर चेंज इन एसिडिक या बेसिक मीडियम, उसी को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो दो सब्सटेंसेस व्हिच ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक या बेसिक मीडियम, ठीक है। ऐसा चीज जिसका स्मेल चेंज हो जाए, ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज हो जाए एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए लिए, प्याज, अनियन, ठीक है। और भी देख लेते हैं, क्लोव, क्लोव समझते हो, लौंग, लौंग दांत में दर्द करता है तो खाते नहीं है, काला काला, ठीक है। और भी है, वैनिला भी है, वैनिला वही फ्लेवर वाला, समझ गए। आगे बढ़े, आइसक्रीम, याद आया, चल इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। दिख रहा है सही से, दिख रहा है, ठीक है, सब दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए ये तो आप समझ लिए कितने तरह का इंडिकेटर के बारे में, 3 तरह का। पहला था नेचुरल, जो नेचर में मिलेगा, सिंथेटिक जो हम लोग खुद से बनाएंगे, फिर क्या था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसका स्मेल के साथ इधर उधर हो जाए। लेकिन अब एक बात बताइए, कौन उतना चेक करेगा कि एसिड है कि बेस है, ये डालो, फिनोप्थलीन डालो, मिथाइल ऑरेंज डालो, हल्दी डाल के चेक करो, इतना किसके पास टाइम है, किसी के पास नहीं है। तो इस सारे इंडिकेटर को मिला के एक यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार किया गया, उसको हम बोलते हैं पीएच इंडिकेटर, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। वही पीएच इंडिकेटर का भी इस्तेमाल होता है, पीएच पेपर लैब में भी मिलता है, समझ गया ना, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। या कोई आपसे ये भी पूछ दे कि कौन एसिड कितना ज्यादा अच्छा है, तो ये कैसे पता करोगे, उसी इंडिकेटर की हेल्प से, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटर के बारे में। कौन सा इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपी में हेडिंग डालिए, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड या बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड या बेस। कौन सा एसिड कितना ज्यादा मजबूत है, कितना ज्यादा गड़बड़ है, बेकार है, समझ गया, उसके बारे में। तो इसके लिए जरूरत पड़ता है एक इंडिकेटर का, जिसको हम बोलते हैं पीएच इंडिकेटर। क्या चीज का जरूरत पड़ता है, पीएच इंडिकेटर, या कह दो पीएच पेपर का जरूरत पड़ता है। क्या होता है ये सब देखते हैं। कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा एसिड कितना अच्छा है, कैसे, एसिड H+ आयन रिलीज करता है, जो एसिड जितना ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा वो उतना अच्छा एसिड। बेस OH- आयन रिलीज करता है, जो बेस जितना ज्यादा OH- आयन रिलीज करेगा उतना अच्छा बेस। तो समझ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस, समझ गया। ये क्या चीज पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ H+ एंड OH- आयन्स रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन, समझ गया, ठीक है, समझ गया। डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन्स या OH- आयन प्रोड्यूस। क्लियर। H+ आयन कौन सा चीज रिलीज करता है, एसिड करता है। OH- आयन बेस रिलीज करता है, ठीक है। मोर H+ आयन्स रहेगा तो क्या होगा, गुड एसिड, ठीक है। मोर OH- आयन्स रहेगा तो क्या होगा, गुड बेस। क्लियर, हाँ ये तो क्लियर है, समझ गए ना। तो जितना ज्यादा H+ आयन उतना अच्छा एसिड,
या कह दो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, गुड एसिड या कह दो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, या कह दो उतना अच्छा बेस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर, ये समझ गया। अब बात करते हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, बेस और एसिड अब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का जरूरत पड़ता है। किसका? यूनिवर्सल इंडिकेटर का। यूनिवर्सल मतलब समझते हो, जो हर एक चीज का पीएच पता करके दे दे, समझ गया? पीएच या कह दो पीएच क्या होता है अभी तो नहीं बताया। यूनिवर्सल इंडिकेटर का जरूरत पड़ता है, ऐसा चीज जो हर एक चीज का ये पता लगा दे, हाँ ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इतना कमजोर है। अभी पीएच के बारे में नहीं बताया हूं, अभी घबराना नहीं है। तो हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, तो उसके थ्रू हम लोग क्या चीज के थ्रू पता लगाएंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, समझ गया ना? ये सब मैं अभी बोला था, वही सब लिख देता हूं। ये मिक्सचर है सेवरल इंडिकेटर का। सो डिफरेंट कलर है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये क्या करता है? शोज डिफरेंट कलर इन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसका मतलब मैं समझाता हूं, पहले इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। शोज डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, इस चीज को समझिए, मैं जो जो बोलता हूं ध्यान से सुनिए। पानी ले लिए, पानी में हम लोग एसिड को डाल दिए, पानी ले लिए, पानी में एसिड को डाल दिए, क्या चीज में स्प्लिट होगा? H प्लस आयन में स्प्लिट होगा, समझ गए? जिसमें जितना ज्यादा H प्लस आयन वो उतना अच्छा एसिड। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जिसमें जितना कम H प्लस वो उतना ओहियात एसिड होगा, समझ गए? क्लियर। अब एक बात बताइए, बेस को हम लोग पानी में डालेंगे तो बेस में क्या होगा? OH माइनस आयन रिलीज होगा, ढेर सारा OH माइनस आयन रिलीज होगा तो उतना अच्छा बेस। मतलब बेस के अंदर जो H प्लस होगा बहुत कम होगा, वो OH माइनस में स्प्लिट होता है ना, OH माइनस आयन रिलीज करता है, H प्लस थोड़ी ना करता है बेस, OH माइनस आयन करता है। तो अगर बोला जाएगा कि बेस के पास, समझो इस चीज को, यहां पे एसिड है, बेस है, क्लियर। तो एसिड क्या करता है बता? H प्लस आयन रिलीज करता है, H प्लस आयन। बेस क्या करता है? OH माइनस आयन रिलीज करता है, समझ गए? इस बेस एसिड जो है ये OH माइनस आयन ना के बराबर रिलीज करता है, बहुत कम, समझ गए? OH माइनस आयन ये बहुत कम करता है, ये H प्लस आयन खाली रिलीज करता है। लेकिन बेस जो होता है ये OH माइनस आयन रिलीज करता है, लेकिन H प्लस आयन बहुत कम रिलीज करता है, ना के बराबर। तो एक बात बताइए, यहाँ पे मैं क्या लिखा? सो डिफरेंट कलर इन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन ए सॉल्यूशन, समझ गया? मतलब जिसके पास जितना ज्यादा H प्लस रहेगा उसी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, इसका मीटर बनाएंगे, समझ गया? मीटर कैसे बनेगा अभी बताते हैं, ठीक है? अगर ये समझ अभी नहीं आया तो और आगे आएगा समझ में। चल इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, तरह तरह से समझाऊंगा, ठीक है? इसको नोट कीजिए, सही है? नोट हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या चेक करना है कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझ गए? ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड या बेस अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से बस देखते जाइएगा और नोट्स को रिवाइज करते जाइएगा, समझ गए? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब क्या पढ़ना है हम लोग को? मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव एसिडिटी या बेसिसिटी, सॉरी बेसिसिटी नहीं बोलो, अल्काइनलिटी, ठीक है? कौन कितना ज्यादा अल्काइन, सॉरी अल्कलाइन है, समझ गए? क्या क्या बोल रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसके लिए क्या क्या किया जाता है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ, ठीक है?
क्या किया गया वो समझिए, ठीक है। कैसे निकालते हैं पहले ये समझिए, तब हम लोग हेडिंग वुडिंग डालेंगे, क्लियर, तब ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या क्या किया गया वो देखो, क्या क्या किया गया। इस चीज को मेजर करने के लिए एक स्केल आता है, उसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? स्केल यूज फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका काम क्या है? स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। पीएच स्केल क्या करता है? किसके पास कितना ज्यादा हाइड्रोजन है उसको मेजर करता है, ठीक है। पीएच स्केल क्या करता है? स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो H प्लस किसके पास ज्यादा होगा? एसिड के पास। बेस के पास कम होगा H प्लस। ये समझ में आ रहा है? तो पीएच स्केल क्या करता है? यूज फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आखिर ये पीएच है क्या, इसको समझ ले, अच्छे से समझ ले, ठीक है। पीएच ना एक वर्ड से आया है, पॉन्ड्स, ठीक है। पॉन्ड्स का मतलब होता है पावर। क्या होता है बता? पावर। किस भाषा में? जर्मन में, समझ गया, ठीक है। पॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? पावर। एच मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन मतलब हाइड्रोजन आयंस के पास, ये जो हाइड्रोजन आयन है मतलब H प्लस है, इसके पास कितना पावर है उसी को मेजर करता है पीएच स्केल। समझ में आया? पीएच स्केल पावर ऑफ H प्लस को मेजर करता है, OH माइनस को नहीं, H प्लस को। तो जितना अच्छा एसिड रहेगा उतना अच्छा उसके पास क्या रहेगा? H प्लस रहेगा, क्लियर। जो जितना अच्छा बेस होगा एकदम स्ट्रांग वाला, उसके पास H प्लस बहुत कम होगा, तो उसी को तो बस मेजर करना है। तो समझ में आया पीएच क्या होता है, ठीक है। और पीएच नंबरिंग किया होता है। पीएच का जो पेपर होता है ना, इसके ऊपर नंबरिंग किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 से 14 तक। कहाँ से? 0 से 14 तक मेजर होता है, नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो जिसके पास बहुत ज्यादा H प्लस होता है ना, उसका नंबर 0 पे आता है। कहाँ पे? 0 पे। तो 0 पे आता है बहुत ज्यादा एसिडिक वाला चीज, वेरी एसिडिक। और 14 पे आता है बहुत ज्यादा बेसिक, समझ गए, ठीक है। जिसके पास H प्लस आयन बहुत ज्यादा, उसको 0 पे हम लोग डालते हैं। किस पे डालते हैं? 0 पे। चलिए डाल के हम लोग चेक कर लेते हैं। नंबरिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये एक मीटर है जिसके ऊपर हम लोग कहां तक नंबरिंग कर दिए? 14 तक, ठीक है। 14 तक हम लोग नंबरिंग कर दिए। ये क्या है? 0 है। तो 0 पर जो चीज होगा वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा एसिडिक, समझ गया, मोस्ट एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। ये तो समझ में आता है, हाँ ठीक है, ये तो समझ में आता है, ठीक है। दिख रहा है ना हर चीज? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो जो 0 पे होगा क्या होगा? बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, उसके पास बहुत ज्यादा H प्लस होगा। लेकिन इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो 1 का जो पीएच होगा, 1 जिसका पीएच होगा, उसके पास थोड़ा H प्लस आयन कम होगा 0 वाले के तुलना में। फिर इससे आगे बढ़ोगे तो इसके पास H प्लस 1 वाले के तुलना में थोड़ा कम, इसका इसके तुलना में 3 वाले का 2 के तुलना में थोड़ा कम, और ये आगे चलता जाएगा, समझ गए, आगे ये चलता जाएगा, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर, अरे समझ गया ना? समझ गया। और 7 पे आके न्यूट्रल हो जाता है। कैसा हो जाता है? 7 पे आके न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब इधर जो चीज होगा, इधर जो होगा, मतलब अगर आप इधर से न्यूट्रल वाले से इधर आएंगे, इधर की तरफ आएंगे, तो चीज क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन हो रहा है, मतलब एसिडिटी इसका, सॉरी अल्कलाइन नहीं, एसिडिटी, ठीक है। इसका एसिडिटी क्या हो रहा है बताइए? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप इधर से इधर आएंगे तो क्या हो रहा है? एसिडिटी बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब ये 6 जिसका होगा इसके पास कम होगा H प्लस आयन, इसके पास उससे ज्यादा होगा 6 वाले से, इसके पास 5 वाले से ज्यादा, इसके पास भी 4 से ज्यादा, इसके पास
3 से ज़्यादा, इसके पास 2 से ज़्यादा, 1 वाले के पास इससे ज़्यादा, इसके पास सबसे ज़्यादा, 0 के पास सबसे ज़्यादा, समझ गया। मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा H+ आयन होगा। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? तो ये मोस्ट एसिडिक है। और अगर आप इधर जाओगे, इधर तो उधर जाओगे ना तो सबसे ज़्यादा OH- आयन इसके पास रहेगा। ठीक है, ये कैसा होगा बताइए? यहाँ पे मोस्ट एसिडिक तो मोस्ट बेसिक होगा, ये बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। मतलब इसके पास OH- आयन होगा बहुत ज़्यादा, समझ गए? OH- आयन इसके पास बहुत ज़्यादा होगा। इसके पास H+ आयन बहुत कम होगा, समझ गए? बहुत कम। और इसके पास क्या होगा बता? OH- आयन बहुत कम होगा। इसके पास क्या होगा? H+ आयन बहुत ज़्यादा होगा। समझ गया? क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, ठीक है। इसके पास H+ होगा बहुत कम, समझ गया ना? क्योंकि न्यूट्रल है, बहुत कम। इसके पास और ज़्यादा कम, इसके पास और ज़्यादा कम, इसके पास और ज़्यादा कम, इसके पास और ज़्यादा, इसके पास और ज़्यादा, इसके पास सबसे कम। समझ गया? क्या चीज़? H+ आयन। क्लियर? ठीक है। तो अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो चीज़ ज़्यादा अल्कलाइन होते जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अल्कलाइन का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। क्लियर? समझ गया ना? लेफ्ट जाओगे तो क्या हो रहा है? न्यूट्रल से अगर लेफ्ट जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीजेस। अगर इससे राइट गए, ठीक है, न्यूट्रल से, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मतलब अल्कलाइनिटी बढ़ेगा। क्लियर? समझ गए? समझ में आया? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो एक बार रिवीजन करा दूं। पीएच अगर ग्रेटर देन 7 है, पीएच 7 से ज़्यादा है, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो क्या होगा? बेसिक होगा कोई भी चीज़। ठीक है। अगर पीएच स्मॉलर देन 7 तो क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है। अगर पीएच इक्वल टू 7 हो गया तो चीज़ कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ अच्छा पॉइंट सब, समझ गए? ठीक है, जैसे मान लो पानी है, पानी में हम लोग H+ आयन डालते हैं तो क्या चीज़ में क्या बन जाता है बता जल्दी से? H3O+ बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो जिसके पास जितना ज़्यादा H+ आयन है, समझ गया, जिसके पास हाई H+ आयन है, जिसके पास हाई H+ है, जिसके पास H+ बहुत ज़्यादा है, उसका pH बहुत कम है, समझ गया, तो वो क्या है? जिसके पास सबसे ज़्यादा H+, तो वो कैसा है? एसिड है। और इसका pH क्या होगा बता? pH लेस होगा, pH इसका बहुत कम होगा, लो pH होगा, समझ गए? pH इसका कम होगा, लो होगा। लो लिख देता हूँ, ठीक है, लेस क्यों लिखूं? ठीक है, समझ गया ना? क्लियर? अरे क्लियर है? तो हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन लोअर इट्स pH वैल्यू। तो हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन क्या होगा? लोअर इट्स pH। pH को हम लोग स्मॉल p बड़ा h से लिखते हैं, समझ गए? तो हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन लोअर इट्स pH। ठीक है, समझ गया ना? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। प्योर वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है, प्योर वाटर कैसा है?
न्यूट्रल है। कितना इसका पीएच है? 7। समझ गया? प्योर वाटर मतलब समझते हो ना, एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, जिसके पास कोई भी आयंस ना हो। ठीक है, एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, जिसके पास कोई भी फ्री आयंस नहीं होगा। प्योर वाटर मतलब प्योर, समझ गया ना? ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पुराने जमाने में ओल्ड टाइम में पीएच पेपर का इस्तेमाल होता था। क्या चीज़ का? पीएच पेपर। अगर आप लैब में जाओगे तो पीएच पेपर मिलेगा, समझ गया? पीएच का पेपर रहेगा, उस पेपर को आप सॉल्यूशन में डुबाओगे, कलर चेंज होगा और उसको मैच करा लो, डब्बा पर कलर दिया रहता है उससे। ठीक है, और आप पता कर लोगे कि उसका पीएच क्या है। ये पहले यूज होता था, हालांकि स्कूल में अभी यही यूज होता है, लेकिन अभी के समय में पीएच मीटर आ गया। मीटर से हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। नाउएडेज क्या है? पीएच मीटर। समझ गया? नाउएडेज क्या चीज का इस्तेमाल होने लगा? पीएच मीटर का। इससे हम लोग क्या पता लगाते हैं? कौन सा चीज कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। समझ गया? ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पीएच मीटर। ये सब आपके बुक में भी दे रखा है, तो ये सबको अच्छे से पढ़ लेना है। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। दिख रहा है ना? दिख रहा है। अभी के समय में क्या चीज का यूज होता है? पीएच मीटर का, जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। समझ गया? ठीक है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं क्या सब पढ़ा दिया। लिटमस सॉल्यूशन के बारे में अभी बता दिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और तो अब कुछ बचा नहीं। कुछ चीज का मैं पीएच अभी लिखवा देता हूं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लिए? कर लिए नोट? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब मैं आपको कुछ पीएच लिखवा देता हूं, ठीक है? उसको आपको याद कर लेना है। समझ गए? बुक से मैं लिख देता हूं, उसको याद कर लीजिएगा। नहीं याद अगर नहीं हो पाएगा तो उसको पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, हो गया। हालांकि कुछ ही का याद करना होता है, सबको कुछ ही का याद होता है, हमको भी कुछ ही का याद है, सबका याद थोड़ी ना करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। 2-4 को इम्पोर्टेंट है फिर भी, लेकिन आना सबका चाहिए। समझ गए ना? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए पीएच ऑर्डर, सब्सटेंस और पीएच। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए स्ट्रांगली एसिडिक का। सबसे पहले क्या होगा? स्ट्रांगली एसिडिक, जैसे हो गया आपका HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद होगा आपको। 0 pH होता है, 0.0। ठीक है, फिर देख लीजिए गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे होता है? स्टमक में, इसका 1 pH होता है, याद रखिएगा, 1.0। फिर लेमन जूस, जैसे ये दोनों आपको याद रहना चाहिए। लेमन जूस इंपॉर्टेंट नहीं है, 2.5। लेमन जूस का मुझे भी याद नहीं है, स्टार्टिंग का 2 याद था मुझे भी। विनेगर 3.0, नॉट सो इम्पोर्टेंट। वाइन का लिख देता हूँ 3.5। ठीक है, ये सब काम का नहीं है। विनेगर हो गया। टोमेटो जूस का भी लिख देता हूँ, जो जो काम का है वही सब लिख देता हूँ। टोमेटो जूस, इसमें तो लंबा चौड़ा लिस्ट है। 4.1 ले लीजिए। कॉफ़ी का ले लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी जो आता है,
नॉट सो इम्पोर्टेंट, फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये याद रहना चाहिए एसिड रेन का पीएच कितना होता है, तो ये सबको याद रहना चाहिए 5.6, ठीक है। यूरिन का याद रख सकते हो 6 pH होता है, स्लाइटली एसिडिक। रेन वाटर का कितना होता है 6.5 के करीब, ये दोनों याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद वीकली एसिडिक का लिख देता हूँ, वीकली एसिडिक मिल्क होता है 6.5, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल, न्यूट्रल किसका पीएच होता है, प्योर वाटर और शुगर सॉल्यूशन। प्योर वाटर हो गया, या प्योर वाटर का हो गया कितना 7। शुगर सॉल्यूशन जो चीनी का सॉल्यूशन होता है, ये आपको याद रखना है 7, ठीक है। 7.0, कोई भी छेड़छाड़ इसमें नहीं होता है। और यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ कुछ और भी, रुक जाइए, ब्लैक से लिखते हैं दिखेगा अच्छे से, ठीक है। ब्लड का याद रख सकते हैं, ब्लड का याद रख सकते नहीं, याद रखना है, ठीक है। ऊपर में लिख देता हूँ वीकली अल्कलाइन का, वीकली अल्कलाइन क्या है पीएच ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए पीएच वैल्यू, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं वीकली अल्कलाइन का, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड का 7.4 इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बोल रहा हूँ उसको टिक कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा याद रखना है, बेकिंग सोडा 8.5, ठीक है। और भी कुछ, टूथपेस्ट का नॉट सो इम्पोर्टेंट 9.0, ठीक है। बोरैक्स सॉल्यूशन याद नहीं रखना है, बोरैक्स सॉल्यूशन का 9.2, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी याद रख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में एक जगह पे छेड़ दिया है ये टॉपिक। लाइम वाटर 11, ठीक है। अमोनिया जो घर में रिलीज होता है, हाउस होल्ड अमोनिया बोल दीजिए, 12 के करीब होगा, हाँ। उसके बाद स्ट्रांगली अल्कलाइन, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना 14, ठीक है। इसमें मैं टिक कर देता हूं, जिसका नाम आपको याद रखना है, समझ गए। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद टिक करता हूं, ठीक है, ठीक है। नोट कर लिए, चलिए इसमें इंपॉर्टेंट मैं टिक कर देता हूं। HCl याद रखना है, गैस्ट्रिक जूस याद रखना है, विनेगर याद रख सकते हैं, यूरिन का याद रखिए, एसिड रेन का याद रखिए, और रेन वाटर का भी याद रखिए, ठीक है। मिल्क का तो पता ही होगा सबको 6.5, यह भी याद रखिए। ब्लड याद रखना है 7.4 होता है, और भी कुछ बचा, कुछ छूटा नहीं ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रखिए क्योंकि छेड़े हुए हैं, ठीक है। और ये याद रखिए, ठीक है। और सब छोड़ दीजिए, और सब काम का है भी नहीं, क्लियर। इतना ही सबको याद होता है, समझ गए। HCl कितना 0, गैस्ट्रिक जूस कितना 1, स्टमक में जो जूस निकलता है। विनेगर 3.0 याद रखिएगा, एसिडिक होता है। एसिड रेन 5.6, पीएच इसका बहुत कम हो जाता है, 5.5 तक चला जाता है, 5.5 और 5.6 लेते हैं। रेन वाटर जो नॉर्मल होता है 6.5 होता है, न्यूट्रल से थोड़ा सा बस एसिडिक होता है। मिल्क का 6.5, ठीक है, मिल्क थोड़ा सा एसिडिक होता है। प्योर वाटर शुगर सोल्यूशन का 7, ठीक है। ब्लड का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, और NaOH का याद रखना है 14, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। अब पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, समझ गए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, किससे, यहाँ से, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वाले से। नोट्स बना रहे हो या नहीं, या फिर में लगे हो कि डाउनलोड कर लेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। अरे भाई नोट्स बनाओगे तो उससे फ़ायदा होगा आपका, समझ गया ना।
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। अच्छा सा टॉपिक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, कुछ देर में खत्म हो जाएगा आपका लेक्चर। हेडिंग डालिए कॉपी में, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, हमारे लाइफ में पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या क्या होता है देख लेते हैं। देखो भाई, प्लांट और एनिमल सब का सब पीएच सेंसिटिव होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल सब का सब पीएच सेंसिटिव होता है। हमारा जो बॉडी वर्क करता है किस पीएच पे करता है? 7.0 से 7.8 तक। समझ गया ना, यहां तक हमारा बॉडी वर्क करता है। ठीक है, पीएच अगर रेन वाटर का बिलो चला गया 5.6, पीएच अगर रेन वाटर का बिलो चला गया किससे? 5.6 से 5.5 हो गया तो एसिड रेन उसको घोषित कर दिया जाता है। समझ गया, क्या घोषित किया जाता है? एसिड रेन, जो कि मछली सब के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। समझ गए, एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। तो एक्वाटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है। एक्वाटिक लाइफ को सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है। समझ गए? हाँ, ये तो समझ में आया होगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, पीएच का इंपॉर्टेंट रोल ना मिट्टी में भी होता है। पीएच का इंपॉर्टेंट रोल मिट्टी में भी होता है। एवरी टाइप प्लांट के लिए स्पेसिफिक पीएच का जरूरत पड़ता है। एवरी टाइप प्लांट के लिए स्पेसिफिक पीएच का जरूरत पड़ता है। मतलब हर एक प्लांट हर एक टाइप के पीएच पर ग्रो करता है। समझ गया, अलग अलग प्लांट अलग अलग पीएच पे ग्रो करता है। तो फार्मर्स को ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट किस पीएच पे ग्रो करता है, तभी अच्छा फसल हो पाएगा, नहीं तो खेत खराब हो जाता है कई बार। समझ गया ना। तो मिट्टी का चेक भी किया जाता है, हालांकि बना हुआ रहता है संस्था, किसी काम का होता नहीं है। समझ गया, ऐसे ही बना होता है। मिट्टी चेक करवाने के लिए कोई चेक उक नहीं करवाता है, ऐसे ही झूठ फूस का चलता है। समझ गया, राम भरोसे है सब। तो एवरी टाइप प्लांट में स्पेसिफिक पीएच का जरूरत पड़ता है खेती के लिए। समझ गया, क्रॉप को ग्रो कराने के लिए। समझ गया, क्रॉप को ग्रोन कराने के लिए पीएच टेस्ट आप करवा सकते हैं मिट्टी का जाके। मतलब सेंटर बना होता है, किसी काम का होता नहीं है। ठीक है, अरे भाई हर जगह का वही हाल है। समझ गए, हर जगह का वही हाल है। चलिए आगे बढ़े। और ये सब बहुत सारा जो भी सरकारी चीज़ होता है सबका कहानी तो समझ रहे हो ना, घपटी है। क्या होता है भगवान जाने, राम भरोसे सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पीएच का बस इतना ही रोल है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे HCl हमारे स्टमक में निकलता है, ये आप पढ़े होइएगा किस चैप्टर में? लाइफ प्रोसेस में। HCl हमारे कहाँ निकलता है? स्टमक में, जिसका रोल क्या होता है? खाना को पचाने में, डाइजेशन ऑफ फूड में, खाना को पचाने में। समझ गए? ठीक है, अगर कभी एसिडिटी हो जाता है, समझ गए, एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तजीब इरिटेशन टाइप का पेट में होने लगता है, गुदगुदी टाइप का मचने लगता है। कई बार आदमी भोज में जाके बहुत ज़्यादा ठूंस लेता है, आके एक ढकिया, समझ रहे हो ना, उल्टी करता है। तो क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज कर देता है स्टमक। ठीक है, समझ गए? ठीक है, एसिड का अगर लेवल क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, कहाँ पे? स्टमक में, तब क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम का नाम है एसिडिटी। समझ गया? ठीक है, समझ गया ना। तो एसिड का लेवल अगर इंक्रीज हो जाए कहाँ? स्टमक में, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा, पेट में अजीब सा पेन होने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगा। समझ गया ना, पेन, इरिटेशन,
इरिटेशन, खाना सही ढंग से पचेगा नहीं, समझ गए, इनडाइजेशन भी हो जाएगा, इनडाइजेशन, ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए बहुत सारा दवा आता है मार्केट में, समझ गए, करेक्ट करने के लिए। इसको ठीक क्या चीज से किया जाता है, तो आपके बुक में जो दे रखा है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। ये मैं पिछले लेक्चर में इसका नाम लिया था बट बताया नहीं था क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, समझ गए। ये क्या है, एक एंटासिड है, क्या है, एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड मतलब जो एसिड के इफेक्ट को काट दे, समझ गया, रेड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एसिड, ठीक है, रेड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एसिड। ये क्या करता है, जो भी एसिडिटी हुआ रहता है उसको खत्म कर देता है। कौन सा चीज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, समझ गए, क्लियर, ठीक है। मार्केट में मिलता भी है, समझ गया। और भी तरह तरह का नाम सबसे मिलता है, ठीक है, नाम मैं नहीं बता सकता, जो आपके बुक में है वही बताऊंगा, समझ गया, नहीं तो कोई पी लेगा कुछ हो जाएगा तो हम ही फंसेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये सब नहीं बताना चाहिए। चलिए अब आता है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया, 3 हो गया। काफी डिटेल में ही बताता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में खींचने से क्या फायदा। हालांकि ये एक लाइन में लिख के खींचा जा सकता है लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, काफी डिटेल में ही देखिए। हाँ बजाओ, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े कि नहीं, नहीं फिर भी बढ़ेंगे, ठीक है, मन तो नहीं कर रहा होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 हो गया, चौथा पे आते हैं। पीएच हो गया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, 52 मिनट्स का हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डीके, पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डीके, ठीक है। अगर पीएच में छेड़छाड़ हुआ तो दांत भी सड़ जाता है, समझ गए। टूथ में क्या होता है, उजला कलर का जो बाहर दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनामेल, क्या बोलते हैं, इनामेल। अरे उजला दिखाई नहीं देता, क्या है, इनामेल। क्या चीज का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है, क्या चीज का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। अब बात आता है कि दांत आखिर सड़ क्यों जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे रात में क्या होता है, हम लोग सोने से पहले क्या करते हैं, कुछ भी खा लिए जाके, समझ गए, मान लेते हैं मीठा चीज कोई खा लिया। अब मीठा चीज खा लोगे तब क्या होगा, मीठा चीज खा लिए और ब्रश नहीं किए, समझ गए, तो दांत में इधर उधर फंस जाएगा मीठा चीज। अब मीठा चीज दांत में फंस गया या कोई भी खाना दांत में फंसा हुआ है तो खाना के ऊपर रात भर में बैक्टीरिया लग जाएगा, क्या लगेगा, बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, एसिड रिलीज कर देगा, एसिड रिलीज, और वो एसिड दांत पे धीरे धीरे जमा होने लगेगा और दांत को पीला कर देगा और दांत को सड़ा देगा। इसलिए खाने के बाद ब्रश कर लेना चाहिए रात में, समझ गए। तो ब्रश कितना बार करना चाहिए, 2 बार, क्लियर। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, हालांकि करता कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे आगे, ठीक है। इनामेल क्या है, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे हार्ड क्या होता है, इनामेल, याद रख सकते हैं, ठीक है। पीएच अगर माउथ का, ठीक है, 5.5 से नीचे जाता है तब होता है टूथ डीके, समझ गए। अगर एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो गया तब होता है टूथ डीके, समझ गए, क्लियर, ठीक है, समझ गए ना। पीएच अगर माउथ का 5.5 से नीचे चला गया, अगर एसिडिक कंडीशन हो गया तो दांत में क्या हो जाएगा, डीके, खोखला हो जाएगा। किस रीजन में खोखला होगा, इनामेल वाले रीजन में,
किस रीजन में? इनामेल वाले रीजन में। इनामेल वाला रीजन खराब हो जाएगा, ठीक है। इसका इफेक्ट बहुत बुरा होता है, समझ गया ना, इसका इफेक्ट इल इफेक्ट होता है, बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा दांत उत में दर्द करता है, इल इफेक्ट है, बहुत गंदा सा इफेक्ट, बहुत ज़्यादा दांत में दर्द करेगा, खाना नहीं खा पाओगे, मीठा नहीं खा पाओगे, ज़्यादा ठंडा चीज़ लोगे तो दांत में एकदम झंझनाहट टाइप का होगा, तो ये सब होता है, समझ गया ना। तो ब्रश जरूर करना चाहिए, समझ गया ना। कैसे होता है पता लग गया ना। बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी आप रात में खाते हो लेफ्ट फूड है, इसके ऊपर लग के क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस कर देता है, समझ गया, और यही एसिड से दांत खत्म हो जाता है, ठीक है, समझ गया ना। तो कब होता है पता लग गया ना। तो कब होता है, दिस हैपेंस व्हेन बैक्टीरिया एक्ट ऑन लेफ्ट फूड एंड प्रोड्यूस एसिड एंड, वही समझ गया ना, एसिड प्रोड्यूस करता है और पूरा बर्बाद कर देता है, समझ गया। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। सो टूथ डीके से प्रिवेंट करने के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, टूथपेस्ट का, ठीक है, टूथपेस्ट का। कैसा टूथपेस्ट होना चाहिए, बेसिक, ताकि एसिड के इफेक्ट को किल कर दे, समझ गया ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, आगे बढ़े, आगे आगे, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, समझ गया, पांचवा, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, समझ गया। प्लांट और एनिमल अपना डिफेंस करता है थ्रू केमिकल वेलफेयर, समझ गया, थ्रू केमिकल, ठीक है। केमिकल फेंक के ये क्या करता है, किसी भी चीज के ऊपर अटैक कर देता है, समझ गया, केमिकल के थ्रू, क्लियर, केमिकल के थ्रू क्या करता है, अटैक करता है। कैसे करता है, देखो, जब भी आप हनी बी को छेड़छाड़ करोगे, जनरली अपने तो नहीं काटता है, जब छेड़छाड़ करता है तभी काटता है, जनरली कभी कभी काट भी लेता है बिना काम का। हनी बी हो गया, चींटी हो गई, तो ये सब क्या करती है, जैसे आप इसको छेड़छाड़ करोगे तो सीधे बाइट कर लेगी, ठीक है, बाइट कर लेगी और स्किन में इंजेक्ट कर देगी एसिड, ठीक है, एसिड स्किन में इंजेक्ट कर देगी, ठीक है, क्लियर। एसिड इंजेक्ट हो जाएगा, एकदम पेन इरिटेशन होने लगेगा, लाल हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुजली होगा, समझ गया ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, माइल्ड बेस का इस्तेमाल करते हैं, बेस उसके ऊपर रगड़ लेते हैं, पेस्ट उस्ट सब लगा लेता है, समझ गया, या बेकिंग सोडा लगा लीजिए, समझ गया, बेकिंग सोडा लगा लीजिए, पेस्ट लगा लीजिए, तो इससे क्या होगा, शांति मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आता पीएच इन प्लांट्स, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पीएच इन प्लांट्स। कितना हो गया, 5 हो गया ना, छठा है, देख लेते हैं हम लोग, पीएच प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा पीएच का सेंसिटिव होता है, जैसे नीटल लीफ, ठीक है, नीटल लीफ, ये हम लोग को गड़ जाता है, समझ गया, स्टिंगिंग लिप्स होता है, कैसा लिप्स होता है, स्टिंगिंग लिप्स, ठीक है, मतलब गड़ाने वाला लिप होता है, समझ गए, स्टिंगिंग लिप्स। ये क्या करता है, जैसे आप इसको छुएंगे तब ये इंजेक्ट कर देगा आपके बॉडी में मिथानोइक एसिड, और मिथानोइक एसिड गया, एकदम समझ लो खुजलाहट होने लगेगा, ठीक है, और दुखने भी लगेगा, ठीक है, कॉजेज पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, दुखने लगेगा, रेड वुड होने लगेगा, ठीक है। तो इसका इलाज क्या है, इसका क्योर क्या है, क्योर मतलब इलाज, ठीक है। तो रब कर दो अफेक्टेड एरिया में, रबिंग करो अफेक्टेड एरिया में, अफेक्टेड एरिया में डॉक प्लांट से, किससे करो, डॉक प्लांट। ये डॉक प्लांट क्या है, एक प्लांट होता है
जहाँ पे नीटल लीफ पाया जाता है ना उसके अगल बगल में डॉग प्लांट पाया जाता है, समझ गए, DOCK, वो LC लगने लगता है, ठीक है, के रहता है, समझ गए। तो इसका इलाज क्या है, अफेक्टेड एरिया के ऊपर डॉग प्लांट को रब कर दो, समझ गया, रब कर दो उसके पत्ता को, तो क्या हो जाएगा, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो क्योर क्या है इसका, रबिंग अफेक्टेड एरिया विथ लीव्स ऑफ डॉग प्लांट, समझ गए। डॉग प्लांट इज फाउंड इन द सेम लोकेलिटी वेयर द नीटिल प्लांट इज फाउंड, समझ गया, लिख देता हूं, डॉग प्लांट इज फाउंड इन सेम लोकेलिटी वेयर नीटल लीफ इज फाउंड। बस खत्म है। एक चीज और थोड़ा सा बता देता हूँ, पीएच वेनस प्लैनेट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है, वो इंटरेस्टिंग है। लेक्चर खत्म है, ठीक है, थोड़ा सा वेनस प्लैनेट के बारे में देख ले, ठीक है। पीएच कहाँ का, वेनस प्लैनेट, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है, सही है, ठीक है। पीएच कहाँ का देख रहे हैं हम लोग, वेनस प्लैनेट का, वेनस प्लैनेट का। पता है वेनस प्लैनेट का पीएच 2 होता है, 2 होता है, मतलब यहाँ पे खाली ये सीधे का बारिश होता है, यहाँ पे जाओगे तो मारा जाओगे, समझ गए। तो इस प्लैनेट के ऊपर थिक वाइट येलोइश क्लाउड होता है, समझ गए, इसके ऊपर थिक वाइट पीला कलर का क्लाउड होता है, येलोइश क्लाउड लगा होता है, और एसिड का लगा होता है। कौन सा एसिड पता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, बहुत स्ट्रांग होता है भाई, समझ गए। यहाँ पे कोई रह भी नहीं सकता है, समझ गए, इम्पॉसिबल है सरवाइव करना, जाओगे, समझ गए ना, हड्डी भी नहीं बचेगा, क्लियर, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको भी लिख लीजिएगा, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंडिकेटर टॉपिक समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पे आपका लेक्चर समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जो जो पढ़ाया सब पढ़ के आइए। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।